देखो, आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं और कॉम्बिनेशन में जो प्रॉब्लम बनते हैं वो फर्स्ट प्रॉब्लम है। पहला बात तो कॉम्बिनेशन। दूसरे प्रॉब्लम जो बनते हैं वो बनते हैं कॉम्बिनेशन सम, और तीसरा जो बनता है वो बनता है कॉम्बिनेशन सम टू, और फोर्थ प्रॉब्लम जो बनते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन सम थ्री। और ये सब आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं आया तो आप इस सब में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे, और आप यदि एक ये सीख लिए तो ये सब सीख गए मतलब। इसीलिए कॉम्बिनेशन सीखना जरूरी है। और आज के क्लास में मैं दोबारा से कॉम्बिनेशन डिस्कस करता हूं जो कि मैं कल डिस्कस किया हूं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन, राइट। सपोज करो कि एक क्लास में 3 गर्ल्स हैं, G1, G2 एंड G3। हम किसी 2 गर्ल्स को प्राइज एलोकेट करना चाहते हैं, तो किस किस गर्ल को दे सकते हैं? तो दे सकते हैं G1 G2 को, G1 G3 को, G2 G3 को दे सकते हैं, राइट। एंड सपोज करो कि क्लास में टोटल 4 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4। मुझे प्राइज यदि एलोकेट करना है किसी 2 को, तो मैं किसको किसको दे सकता हूं? G1 G2 को, G1 G3 को, G1 G4 को, G2 G3 को, G2 G4 को, G3 G4 को मैं इसको दे सकता हूं, राइट। ये बात सही है। तो आपको क्वेश्चन में क्या रहेगा? n का वैल्यूज गिवन रहेंगे एंड k का वैल्यूज गिवन रहेगा। क्वेश्चन में सिर्फ n एंड k के वैल्यूज ही गिवन रहेंगे। मुझे क्या करना है? एक एरे बनाना है। ये मुझे करना है, एक एरे बना के फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखना है। तो n का वैल्यू 4 है, तो फर्स्ट n क्या हुआ? 1 2 3 एंड 4। ये मुझे करना है, राइट। और इसमें से मुझे k नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो मैं किस किस के नंबर को सेलेक्ट कर सकता हूं? तो 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 4, 3 4, है ना। ये सब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो इसके आउटपुट मुझे 2D एरे के फॉर्म में रिटर्न करना है। आउटपुट कैसे होगा? तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, ऐसे रिटर्न करना है 2D एरे के फॉर्म में आउटपुट। ये बात समझ में आना चाहिए। जैसे सपोज करो कि n का वैल्यू 3 गिवन है एंड k का वैल्यूज 2 गिवन है, तो मैं क्या करूंगा? नम्स नाम का एक एरे क्रिएट करूंगा और इसमें एलिमेंट आएगा फर्स्ट n नंबर। तो क्या सब आएंगे? 1 2 3 एंड मुझे इस नंबर में से k नंबर सेलेक्ट करना है। तो मैं कौन कौन सेलेक्ट कर सकता हूं? 1 2 1 3 2 3। तो इसके आउटपुट क्या होंगे? 1 2 1 3 एंड 2 3। ये इसके आउटपुट होंगे, ठीक है। सपोज करो कि m का वैल्यूज है 1 और k का वैल्यू भी है 1। नम्स नाम का एक एरे आपको क्रिएट करना है और उसमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखना है। एक ही नंबर आएगा 1। तो इसके आउटपुट क्या होंगे? मुझे k नंबर सेलेक्ट करना है, तो एक ही नंबर सेलेक्ट करना है, तो इसके आउटपुट होंगे 1। कोई डाउट है इतना तक में किसी को? पक्का? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग आगे समझने जा रहे हैं। अब देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बेसिक इंट्यूशन आप लोग को दे रहा हूं। बेसिक इंट्यूशन क्या है कि सपोज करो नंबर है 1 2 3 एंड 4। तो यहां n का वैल्यू क्या होगा? 4 एंड k का वैल्यू है 2 गिवन। तो हम नम्स नाम का एक एरे बनाए, ये हम बनाए, और इसमें 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। इसमें से मुझे k नंबर सेलेक्ट करने। तो आप क्या कीजिएगा? एक एम्प्टी एरे क्रिएट कीजिएगा और इसका नाम रखिएगा टेम्प। रख दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये सब इसके इंडेक्स हुए। हम लोग क्या करेंगे? 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको टेम्प में रखो और कॉल कर दो। ये हुआ 1। दूसरे में क्या करेंगे हम लोग? टेम्प में 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ उसको रखो और कॉल कर दो। कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉल जो करेंगे, 2 इंडेक्स पे रखा हुआ है 3, उसको लेके कॉल करो। और नेक्स्ट कॉल में हम लोग 3 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? 4, तो 4 रख के कॉल करेंगे। तो यहां 0 रखे, यहां 1 इंडेक्स पे वाला एलिमेंट, यहां 2 और यहां 3 वाला। ये काम हम लोग करेंगे। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अभी टेम्प ये हो चुका है। इसके बाद आप क्या करें कि 0 के बाद
कौन कौन सा हम इंक्लूड कर सकते हैं? तो 1 इंक्लूड कर सकते हैं, 2 इंक्लूड कर सकते हैं और 3। 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, 2 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसको इंक्लूड कर सकते हैं, 3 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो 1 तो पहले से है इसमें, और 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? 2, तो इसको इंक्लूड करें तो ये बन जाएगा 1 2। 1 तो पहले से है, 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? 3, ये बन जाएगा 1 3। और 1 तो पहले से है, 3 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? 4, तो ये बन जाएगा 1 4। क्लियर है सबको? सेम चीज इसके लिए भी करना है। तो आप देखो यहां पे आप 1 इंडेक्स लिए हो तो 1 के आगे वाले सारे इंडेक्स लोगे। कौन कौन है? 2 एंड 3। तो 2 पहले से है, 2 इंडेक्स पे रखा हुआ है 3, तो ये बन गया 2 3। 2 पहले से है, 3 इंडेक्स पे रखा हुआ है 4, तो ये बन गया 2 4, ये बन गया। यहां देखो 2 इंडेक्स तक ऑलरेडी इसमें है, तो 2 के बाद वाला लेंगे, वो कौन सा है? 3 इंडेक्स। तो 3 पहले से है और 3 इंडेक्स पे रखा हुआ है 4, तो 4 लेंगे तो 3 4 हो गया। और ये देखो थर्ड इंडेक्स के आगे कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो कुछ भी कंसीडर, इसके लिए कोई कॉल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं तो आप एक चीज ऑब्जर्व करें। क्या ऑब्जर्व करना है? यहां पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जो साइज है ये किसके इक्वल हो गया? के इक्वल हो गया है। यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि मुझे के नंबर ही सेलेक्ट करना था। के नंबर सेलेक्ट हम कर चुके हैं, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आपका ये सब फाइनल आंसर में ऐड हो जाएगा, और इसी सब को आप 2D एरे के फॉर्म में रिटर्न कर दीजिए। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। सपोज करो कि एलिमेंट है 1 2 3, तो आप क्या कीजिएगा? आप एक एम्प्टी एरे बनाइएगा टेम्प नाम का। ये अगर है तो n का वैल्यू 3 है गिवन एंड k का वैल्यू 2 है गिवन, राइट। ठीक है, n का वैल्यू 3 है, k का वैल्यू 2 है। तो आप क्या कीजिएगा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखिएगा। फर्स्ट n नेचुरल नंबर हम लोग लिख लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो टेम्प में रख के कॉल करेंगे। तो टेम्प एम्प्टी है तो 0 इंडेक्स पे रखा हुआ है 1 रख के कॉल किए। इसके बाद आप क्या कीजिएगा? 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको टेम्प में रख के कॉल करना है। तो 2 इसमें आएगा, 2 रख के कॉल किए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? 3 रख के कॉल करेंगे, 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहां 1 इंडेक्स, यहां 2 इंडेक्स। अब हम लोग क्या करेंगे? अभी देखिए, आप एक बात समझे, इसका साइज के इक्वल नहीं है, इसका मतलब और भी एलिमेंट हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, तो इंक्लूड करेंगे। तो 0 तक इंक्लूड किए, तो अब हम 1 को करेंगे और 2 को करेंगे। 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ उसको, 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको। तो 1 पहले से है इस टेम्प में रखा हुआ, और 1 इंडेक्स पे रखा हुआ है 2, तो ये बन गया 1 2। 1 पहले से रखा हुआ है और 2 इंडेक्स पे रखा हुआ है 3, तो ये बन गया 1 3। इसकी बात करें हम तो 1 इंडेक्स तक ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके बाद सिर्फ एक ही कॉल लगेगा 2 इंडेक्स के लिए, और 2 पहले से रखा हुआ है और 2 इंडेक्स पे रखा हुआ है 3, तो ये बन गया एलिमेंट 2 3। अब यहां इसके लिए हम ऑब्जर्व करें तो 2 इंडेक्स तक ऑलरेडी रखा हुआ है, 2 इंडेक्स के बाद कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो कोई कॉल इसके लिए नहीं होगा। तो अब हम देखें इसका साइज तो के इक्वल हो चुका है, सबका के इक्वल हो चुका है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो तब तक कॉल करते रहना है जब तक कि साइज के इक्वल नहीं हो जाए। ठीक है, ये बात हम लोग को समझ में आए। गलत। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझे बात। तो हम 2 चीज बताए थे, एक क्या सब आर्गुमेंट ले रहा है उसके बारे में आप सोचेंगे, 2 चीज के बारे में आप लोग सोचेंगे। पहला सोचेंगे ये फंक्शन क्या सब आर्गुमेंट ले रहा है, पहला। एंड दूसरा आपको सोचना है बेस केस के बारे में। ठीक है, इस दोनों के बारे में आपको सोचना है। तो आर्गुमेंट क्या सब ले रहा है ये कैसे समझोगे? तो सबसे पहले n का वैल्यू गिवन है 4, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर एक एरे बना के रखना पड़ेगा। तो एक हम नम्स नाम का एरे बनाएंगे, उसमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर रखेंगे 1 2 3 एंड 4। तो एक ये आर्गुमेंट होगा, पहला आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा? आप एक टेम्प नाम का एरे बनाए हो जो कि एम्प्टी है,
तो दूसरा आर्गुमेंट जो होगा वो होगा टेम्प नाम का, ये दूसरा आर्गुमेंट हुआ। और तीसरा आर्गुमेंट क्या होगा, देखो सबसे पहले आप क्या किए हो, 0th इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, सारे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको टेम्प में रख के कॉल किए हो। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 0 से, है ना। तो मुझे एक इंडेक्स वैल्यू भी पास करना पड़ेगा कि किस इंडेक्स के वैल्यू को हम पिक करेंगे। तो उसके लिए हम रखे स्टार्ट, इसको मैं बोल देता हूं स्टार्ट, कि हम 0 से पिक करना स्टार्ट करेंगे, पहले 0, फिर 1, फिर 2। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से करेंगे, उसके लिए हमको 0 पास करना पड़ेगा, राइट। ये हमको समझ में आया। एंड तीसरा, आप एक बात बताइए, ये जो आंसर है ये 1D एरे है, ये सब 1D एरे है ना, 1D एरे। इसको हमें 1D एरे है, तो फाइनल आंसर हम 2D एरे के फॉर्म में स्टोर कराएंगे। तो एक 2D एरे होगा जिसमें कि बहुत सारे 1D एरे होंगे। तो फाइनल आंसर स्टोर करवाने के लिए एक हम बनाएंगे 2D एरे, और इसे मैं बोलता हूं फाइनल आंसर। इतना आर्गुमेंट होगा। अब आपसे कोई पूछे क्या सब आर्गुमेंट, तो ये सब आर्गुमेंट पास होगा, ये नहीं होगा, n का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। बेस केस के बारे में सोचना है, तो बेस केस आप कैसे सोचेंगे वो मैं अभी डायग्राम बनाता हूं, उससे आप सोच पाएंगे कि बेस केस क्या होगा। और अभी मैं आपसे पूछूंगा ये डायग्राम बनाना, तो गौर से समझे कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है। और ये डायग्राम बनाने का क्या मकसद है, इसको बहुत अच्छे से समझे। डायग्राम बनाने का मकसद ये होता है कि हमें कोड विजुअलाइजेशन हो जाए, हम आर्गुमेंट के बारे में सोच पाए, बेस केस के बारे में सोच पाए, और ब्लॉक के अंदर क्या कोड लिखे हैं उसके बारे में सोच पाए। इसलिए हम लोग डायग्राम बनाते। तो डायग्राम तब तक बनाना है जब तक कि मुझे ये विजुअलाइज ना हो जाए कि क्या कोड लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये बात समझ में आना चाहिए। तो ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये सब एज अ आर्गुमेंट पास होगा। अब देखो एक बात समझे, ये जो नम्स है जिसमें कि एलिमेंट है, यहां पे हम n = 3 के लिए लेते हैं और k = 2 के लिए लेते हैं, तो एक k भी एज आर्गुमेंट हमें पास करवाना पड़ेगा। तो आप n अगर 3 है तो एलिमेंट होगा 1 2 3, है ना, 1 2 3 ही होगा, और मुझे k एलिमेंट सेलेक्ट करना है इसमें से। तो कैसे होगा सुनो, तो नम्स में एलिमेंट है 1 2 3, ये सारे कॉल में पास होंगे। तो मैं सारे कॉल में इसको पास नहीं, मतलब अभी डायग्राम में हर बार नहीं लिखता हूं, समझने के लिए समझ लो कि हर बार ये पास होगा, नम्स नाम का एरे हर एक कॉल में पास होने वाला है। तो मैं सिर्फ टेम्प पास करवाता हूं अभी, मतलब लिखता हूं, जबकि पास तो ये सारे आर्गुमेंट हो रहे हैं। और इसके बाद मैं स्टार्ट लिखता हूं, क्योंकि मैं उतना अगर लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये दो चीज मैं लिख रहा हूं, जबकि पास होगा के भी, नम्स भी, टेम्प भी, स्टार्ट भी, और फाइनल आंसर, ये सारे कॉल में पास होने वाले हैं, ठीक है। अब आप एक बात समझे यहां पे, अब हम लोग करेंगे प्रोसेसिंग वाला टास्क। तो प्रोसेसिंग वाले टास्क में हम लोग क्या करने हैं कि नम्स जो एरे है उसमें स्टार्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको रखो, 0 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ, 1 हम लोग टेम्प में रखेंगे और कॉल लगाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 0 के बाद वाला, 0 के बाद वाला क्या है, 1, तो 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, 2 रख के कॉल करेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, 3 रख के कॉल करेंगे। इस टेम्प में क्या रखेंगे, 3 रख के कॉल करेंगे। ये बात हम लोग को समझ में आया। तो एक कॉल पहले ये लगेगा 1 रख के, तो क्या होने वाला है ये बात समझो। ये आपका होगा, इसमें क्या रिसीव होगा, तो टेम्प में 1 रिसीव होने वाले हैं टेम्प में। और स्टार्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग किस इंडेक्स से रखना स्टार्ट करेंगे, यहां अभी 0 से स्टार्ट किए थे, तो नेक्स्ट टाइम किसको कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो यहां पे होगा 1 स्टार्ट का वैल्यू। अब 1 से लास्ट तक रखेंगे एलिमेंट और कॉल लगाएंगे। तो ये इसके बाद हम लोग फिर से करेंगे प्रोसेसिंग वाला टास्क, ये रहेगा प्रोसेसिंग वाला टास्क। तो पहले आप 1 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसको रखें, 1 इंडेक्स पे रखा हुआ है 2, तो 1 2 हो गया एलिमेंट। और फिर इसके बाद 2 इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उसको रखें, 2 इंडेक्स पे रखा हुआ है 3, तो ये बन गया 1 3 एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद आप करिएगा कॉल, फिर से ये कॉल होगा। कॉल होने के बाद यहां पे होगा प्रोसेसिंग आर्गुमेंट रिसीव होगा। क्या सब रिसीव होगा, तो टेम्प में अब हो गया 1 2, ये हो गया टेम्प में, और टेम्प में रिसीव हुआ 1 2, और स्टार्ट का वैल्यू हो गया, स्टार्ट का वैल्यू क्या होगा, 2, ये हो गया स्टार्ट का वैल्यू नेक्स्ट टाइम, है ना।
लेकिन एक बात ये ऑब्जर्व करो, जो ये टेम्प का साइज है, अब फिर से हम लोग करेंगे प्रोसेसिंग वाला काम, तो अभी जो टेम्प का साइज है वो के इक्वल हो चुका है। इसका मुझे के ही एलिमेंट सेलेक्ट करने थे, तो नम्स में से के एलिमेंट हम सेलेक्ट कर लिए, तो ये मेरा बेस केस हो गया, यहां पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। तो बेस केस क्या हुआ कि इफ जो टेम्प का साइज है वो किसके इक्वल हो जाए, के इक्वल हो जाए, तो हम लोग क्या यहां पे स्टॉप हो जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा फाइनल आंसर एरे है 2D एरे, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे इस टेम्प को रख देंगे उसमें। तो फाइनल आंसर आपका इस तरीके से है ना, फाइनल आंसर 2D एरे के फॉर्म में, तो इसमें ये आंसर टेम्प ऐड हो जाएगा। तो टेम्प क्या है 1 2, तो 1 2 आपका ऐड हो जाएगा। क्लियर है सबको, कोई बात नहीं। और जैसे ही ऐड किए यहां से हम लोग हो जाएंगे बैक ट्रैक होके यहां पे आ जाएंगे। अब बैक ट्रैक होके यहां पे आ गए। अच्छा एक बात बताओ, टेम्प में अभी एलिमेंट क्या है, 1 2 है एलिमेंट, है ना। तो मुझे नेक्स्ट टाइम जब कॉल कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं 1 3 है, तो 1 तो एज इट इज है, उसमें 2 हटाना पड़ेगा और 3 को ऐड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम 2 को हटाएंगे, जब भी हम बैक ट्रैक होंगे तो लास्ट एलिमेंट को हम हटाएंगे और इसके बाद 3 को ऐड करेंगे। मतलब अभी 1 इंडेक्स नम्स एरे में 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ था उसे ऐड करके भेजे थे, अब हम लोग 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसे ऐड करके भेजेंगे, लेकिन 2 इंडेक्स पे जो नम्स एरे में एलिमेंट रखा हुआ है उसे ऐड करने से पहले इस 2 को मैं हटाऊंगा। ठीक है, तो जब भी बैक ट्रैक हो रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट को पहले रिमूव करेंगे, तो 2 को हम करेंगे रिमूव, तो एलिमेंट बन गया 1। अब इसमें क्या करेंगे कि 3 ऐड कर देंगे। क्लियर है सबको ये बात, इसमें डाउट है किसी को, नहीं है ना। 1 3 पास का। अब देखो ये होगा, ये कॉल होगा, ये कॉल होने के बाद अभी एलिमेंट क्या आया ये बताओ, ये आया 1 3, ये क्या है आपका टेम्प, और स्टार्ट में कितना रहेगा, स्टार्ट में 2। वेरी गुड। ये देखो यहां पे आप 1 इंडेक्स मतलब स्टार्ट इंडेक्स वाला और यहां पे स्टार्ट +1 वाला मतलब 2 इंडेक्स वाला पास कर रहे हो, तो एक्चुअल में 2 नहीं जाएगा, एक्चुअल में यहां पे क्या आएगा, स्टार्ट का वैल्यू क्या आएगा 3, स्टार्ट +1 यहां आएगा 3 आएगा स्टार्ट का वैल्यू, राइट। अच्छा सुनो, स्टार्ट का वैल्यू यहां पे आया 3, अब 3 इंडेक्स तो है ही नहीं ना, 3 इंडेक्स है क्या इसमें, है ही नहीं। तो अभी क्या हो गया कि टेम्प का जो साइज है वो के इक्वल हो गया, तो हम लोग स्टॉप हो जाएंगे और फाइनल आंसर में इसको ऐड कर देंगे 1 3 ऐड हो गया। क्लियर है सबको बात। चलिए फिर हम लोग यहां से हो जाएंगे बैक ट्रैक, यहां से हो गए बैक ट्रैक। बैक ट्रैक होने के बाद हम क्या बताए हैं कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। बैक ट्रैक होने पे लास्ट एलिमेंट रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा 1, 3 रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 1 बनेगा, 1 बन गया। इसके बाद यहां से फिर से 2 कॉल लगना था, 2 कॉल लग चुका है, फिर हम लोग बैक ट्रैक होंगे। जब यहां आएंगे तो यहां पे भी हमको लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है, तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा ये एम्प्टी होगा। यहां पे हम 0 इंडेक्स ऐड किए थे, यहां पे 1 इंडेक्स पे एलिमेंट जो है वो ऐड करेंगे और यहां पे 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे ऐड करेंगे। तो 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 2, तो 2 ऐड किए और फिर से एक कॉल लगाए। एक कॉल लगाने के बाद ये एलिमेंट क्या हो जाएगा ये बताइए आप, टेम्प में क्या रहेगा 2 रहने वाला, और स्टार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां 1 है तो यहां स्टार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट करके होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्रोसेसिंग वाला काम, यहां पे होगा प्रोसेसिंग वाला काम। प्रोसेसिंग वाले काम में स्टार्ट का वैल्यू 2 है, तो पहले हम क्या करेंगे 2 इंडेक्स पर नम्स एरे में 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे ऐड करेंगे, और 2 के बाद तो कोई है ही नहीं, तो एक ही कॉल लगेगा। 2 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है 3, तो एलिमेंट क्या होगा 2 3, इसको लेके कॉल करें। इसके बाद यहां पे फिर से होगा, फिर से हम लोग को क्या रिसीव होगा टेम्प में ये बताओ, टेम्प में रिसीव हुआ आपका 2 3 टेम्प, और स्टार्ट का वैल्यू 2 से एक इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट में आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। स्टार्ट का वैल्यू 3 आया, 3 आया। अब क्या चेक किए कि टेम्प का साइज फिर से के इक्वल हो गया, ये भी मेरा एक आंसर है, तो इसे हम फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे, 2 3 को ऐड कर देंगे। इसके बाद जैसे ही इसके बाद हम लोग हो जाएंगे बैक ट्रैक, यहां से हुए बैक ट्रैक। बैक ट्रैक जब भी हो रहे हैं तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं,
तो 3 को रिमूव किया तो क्या बना 2, सिर्फ 2 है अभी नम्स में। फिर से एक ही कॉल लगना था, एक कॉल लग चुका है, इसके बाद फिर से हो जाएंगे बैक ट्रैक। तो अभी क्या है एलिमेंट 2 यहां पे, तो 2 को भी अभी फिर से बैक ट्रैक हुए हैं, तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे। लास्ट एलिमेंट क्या है 2 रिमूव किए तो क्या बन गया एम्प्टी। अब इसमें क्या करेंगे सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको ऐड कर देंगे। तो सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट क्या है 3 को हम लोग ऐड कर दिए, 3 को ऐड किए। इसके बाद क्या बनेगा, ये देखो क्या क्या आएगा यहाँ पे 3 टेम्प में रहेगा, और स्टार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 है। यहां पे देखो स्टार्ट का वैल्यू 2 है, तो 2 से कितना हो जाएगा 3, यहां पे आएगा 3 स्टार्ट 3 हुआ। अच्छा 3 है क्या, 3 इंडेक्स है क्या नम्स में, है ही नहीं, नहीं है तो यहां पे कॉल होगा ही नहीं, है ना, यहां पे कॉल नहीं होगा। और हम लोग क्या हो जाएंगे यहां से फिर से बैक ट्रैक, और बैक ट्रैक होंगे तो फिर से 3 को क्या कर देगा रिमूव, और टेम्प क्या हो जाएगा एम्प्टी, और जितने भी आंसर हैं वो सब हमारे ऐड फाइनल आंसर में हो चुके हैं। क्लियर हुआ सबको, हुआ ना। अब आप एक एलिमेंट लो सबसे पहले, अब आपका काम है एलिमेंट है 4 5 6, इसमें n का वैल्यू है 3, k का वैल्यू है 2। इसके लिए ये वाला डायग्राम बनाओ, इसको बोलते हैं रिकर्सिव ट्री। क्या बोलते हैं रिकर्जन ट्री। इसको रिकर्सिव ट्री आप लोग को बनाना है, इसको लेके जल्दी से बनाए सारे लोग बनाओ। बैठे रहो कोई नहीं जाएगा, गलत है, यही सीखे हो, ऐसे ही मैं बनाया हूँ डायग्राम, यही ऐसे ही बनाया हुआ, समझाओ ऐसे ही बनाओ, ये सही है, समझाओ एग्जैक्ट ये बना के लो। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, शांति बना के रखो, हल्ला मत करो, नहीं तो एक का हाल देख रहे हो ना, ऐसे मैं सबका कर दूंगा। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो हमें क्या करना है सबसे पहले आपको, देखो इतना करने के बाद आपको पहले आर्गुमेंट के बारे में सोचना है कि क्या सब आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट हमें समझ में आया कि एक सबसे पहले फाइनल आंसर करके एक आर्गुमेंट बना, राइट। अब मैं यहां से दिखाता हूं आपको, ये देखें आप, देखो आर्गुमेंट क्या सब है, एक के है, राइट, एक के है आर्गुमेंट। तो के तो पहले से हमें गिवन है यहां पे, आप ये देखें के का वैल्यू पहले से गिवन है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है टेम्प, तो टेम्प एक एम्प्टी टेम्प हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं एरे, तो लिखते हैं लिस्ट, उसमें इंटीजर L1 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये एम्प्टी टेम्प हम लोग बना लेते हैं, इसका नाम रखता हूं मैं टेम्प। तीसरा एक स्टार्ट बनाना है, तो मैं इसको बनता हूं इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0। एंड फिर एक फाइनल आंसर के लिए 2D एरे मुझे बनाना है, तो मैं 2D एरे कैसे बनाया जाता है जावा में, तो आप लिखेंगे लिस्ट इंटीजर, और इसको मैं बोलता हूं फाइनल आंसर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ये हो गया 2D एरे बन गया। इसके बाद आपको बनाना है एक नम्स, और नम्स में क्या करना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर रखना है। तो नम्स कैसे हम लोग बनाते हैं ये समझ लेते हैं। तो नम्स बनाने के लिए एक एरे पहले बनाना पड़ेगा, तो एरे कैसे बनाएंगे लिस्ट इंटीजर, और इसे मैं बोलता हूं नम्स इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट एंड देन पैरेंथेसिस, हो गया। और इसमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर रखना है, तो n का वैल्यू मुझे गिवन है, देखो तो हम क्या करेंगे फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 1, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, एंड i का मैं करूंगा प्लस प्लस, एंड देन क्या करूंगा नम्स में ऐड कर दूंगा किसको i को, ठीक है। ये नम्स बन के रेडी हो गया। ये सबको समझ में आ गया। हेलो सर मैं भेज रहा हूं, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ सर भेज रहा हूं मैं, ठीक है ठीक। हेलो हेलो, हाँ मैम वर्कशॉप के लिए भेजना है ना, ठीक है भेज देता हूँ मैम। एक स्टूडेंट है वो रोहित करके, हाँ तो वो मतलब ठीक है मैम। तो सारे लोग बैठे रहे, पहले इसको करते हैं, ये हो गया, ये हम लोग बना लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, और इसमें हम लोग पास करते हैं, पास क्या सब आर्गुमेंट करेंगे, तो सबसे पहले एक फाइनल आंसर पास करेंगे, इसके बाद आपको स्टार्ट पास करना है, इसके बाद टेम्प पास करना है, फिर इसके बाद नम्स पास करना है, एंड देन एक क्या पास करोगे, बस हो गया, इतना ही चीज पास करेंगे, राइट। एक के का वैल्यू पास करेंगे, हो गया
रिटर्न करना है हमें फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, ये फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो पब्लिक, और ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड, ठीक है। फाइनल आंसर किस टाइप का है, लिस्ट ऑफ लिस्ट टाइप का, तो मैं ये मेंशन करूंगा यहाँ पे। एंड देन स्टार्ट किस टाइप का है, इंट टाइप का। टेम्प किस टाइप का है, टेम्प देखो लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप का है। नम्स किस टाइप का है आपका, लिस्ट ऑफ इंटीजर टाइप का। और के किस टाइप का है, इंट के, ठीक है। हो गया, सबको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बेस केस। बेस केस अभी समझे थे, क्या समझे थे कि इफ जो टेम्प का साइज है वो किसके इक्वल हो जाए, के इक्वल हो जाए, तो ये मेरा बेस केस है। रिटर्न तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो मेरा फाइनल आंसर है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे किसे, टेम्प को। यही काम करने वाले थे ना, ये भी समझ गए। एल्स नहीं तो क्या करना, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, नहीं तो क्या कर रहे हैं, ये देखो, आप देखो यहां पे देखो स्टार्ट का वैल्यू 0 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 स्टार्ट से लेके नम्स का जितना साइज है वहां तक हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो स्टार्ट का वैल्यू है 0, है ना। स्टार्ट का वैल्यू कितना है, 0। ये है स्टार्ट जो कि है 0। फिर 1 2 तक कॉल कर रहे हैं, मतलब नम्स के साइज तक हम लोग कॉल कर रहे हैं ना। यहां देखो स्टार्ट का वैल्यू है 1, तो 1 2 तक कॉल किए, 1 के लिए कॉल किए और 2 इंडेक्स के लिए भी कॉल कर रहे हैं। यहां स्टार्ट का वैल्यू है 2, तो 2 से लेके 2 तक ही होगा कॉल। नम्स का साइज कितना है, नम्स का लास्ट इंडेक्स क्या है 2, तो वही तक कॉल हो रहा है। तो हम लोग जो कॉल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट से लेके कहां तक जा रहे हैं, नम्स के साइज तक, ग्रेटर देन आई, एंड आई का करेंगे प्लस प्लस। ये बात सबको समझ में आ गया, किसी कोई डाउट है। पहले आई का वैल्यू होगा 0, फिर 1, फिर 2। जब आई का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन को कॉल करेंगे, 1 के लिए कॉल करेंगे एंड 2 के लिए कॉल करेंगे। फंक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम लोग फाइनल आंसर को पास करेंगे, स्टार्ट को पास करेंगे, टेम्प को पास करेंगे, और नम्स को पास करेंगे, एंड के को पास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या कर रहे थे हम लोग कि टेम्प में किसे ऐड कर रहे थे, नम्स के स्टार्ट इंडेक्स पे जो था उसे ऐड कर रहे थे। तो स्टार्ट वाला वैल्यू किस में आ गया, अब आई में आ चुका है, देखो ना, आई इक्वल्स टू स्टार्ट, तो आई में आ गया। तो टेम्प में हम लोग ऐड करेंगे किसे, नम्स के ith वैल्यू को रख दिए। अब नम्स डॉट गेट लिखना पड़ेगा ना, आई हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब कॉल कर रहे हैं तो स्टार्ट एक्चुअल में आई में आ चुका है, तो एक स्टार्ट में एक ऐड करके कॉल कर रहे हैं, तो आई में एक ऐड करके हम लोग सेंड करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जब बैक ट्रैक हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं। तो बैक ट्रैक समझोगे कैसे हो रहा है, तो कॉल के बाद होता है बैक ट्रैक। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्प डॉट रिमूव एंड नम्स के, सॉरी टेम्प का जो साइज है, अब देखो टेम्प जो मेरा है उसके लास्ट एलिमेंट को हम रिमूव करना चाह रहे हैं, है ना। तो लास्ट एलिमेंट को कैसे रिमूव करेंगे, तो उसका इंडेक्स पता हो, लास्ट इंडेक्स पता हो, तो लास्ट इंडेक्स कैसे पता करेंगे, टेम्प का साइज -1 से उसका लास्ट इंडेक्स पता चल, इससे हम इसको रिमूव कर दिए और बस हो गया। कॉल करो, यहां पे जो टेम्प रख रहे हैं इसको इस तरीके से रखना पड़ेगा, न्यू एरे लिस्ट एंड टेम्प, हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फाइनली सबमिट हो चुका है, राइट। अब आप लोग खुद मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा भाई।